हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जिसे बनाना बेहद आसान है और खाने में तो ये एकदम लाजवाब लगता है। तो आज हम बनाएंगे पिज्जा पास्ता के फ्लेवर में मूंग दाल का चीला और उसके ऊपर ढेर सारे सब्जियां डालेंगे। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। हेल्दी एंड टेस्टी मूंग दाल चीला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग दाल लिया है। इसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से भिगो कर रख दिया था। तो ये देखिए यहाँ पे घर में जो रेगुलर कटोरी होती है उसे से यहाँ पे मैंने 1 कप मूंग दाल को अच्छे से भिगो कर रख दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि 2 घंटे में ये मूंग दाल अच्छे से भीग चुका है। मूंग दाल को भीगने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। आप इसे चाहे तो 2 से 3 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भी आप इसे भिगो कर रख सकते हैं। तो अब क्या करना है ना कि इसे एक बार अच्छे से वॉश कर लेना है और इसका पूरा पानी निकाल देना है। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल में से पानी पूरा निकाल दिया है। अब हम क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जार लेते हैं। अब इस ब्लेंडिंग जार में हम ये मूंग दाल को अच्छे से डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें इस मूंग दाल का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारा मूंग दाल अच्छे से डाल दिया है और फ्लेवर के लिए इसमें हम डाल देते हैं 2 से 3 हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा तोड़ के डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ में ही डाल देते हैं 2 इंच अदरक, आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देते हैं और इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच नमक या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, करीबन 3 से 4 चम्मच। अब जार का ढक्कन लगा के इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक बाउल लेना है। अब इस बाउल में हम डाल देते हैं फाइन पेस्ट किया हुआ मूंग दाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूंग दाल को मैंने अच्छे से फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, ना ही ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा है। तो अब क्या करते हैं ना कि इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फेंट लेते हैं। इससे क्या होगा ना, ये जो बैटर है वो थोड़ा सा हल्का हो जाएगा क्योंकि आज हम इस वीडियो में इनो या फिर सोडे का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्टेप है कि इसे 1 से 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से फेंट ले। इससे ये जो पेस्ट है यानी जो बैटर है वो बढ़िया सा फ्लफी बन जाता है और थोड़ा सा फूल भी जाता है। इसलिए यहाँ पे ये स्टेप करना इम्पोर्टेंट है। आप चाहे तो पीली मूंग दाल की जगह हरा मूंग दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर होल मूंग दाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीली दाल का इस्तेमाल कर लिया है। आपको जो पसंद है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सेम ही प्रोसीजर है उसका बैटर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और ऊपर की फिलिंग के लिए हम यहाँ पे सब्जियों को अच्छे से कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कैबेज, तो आधा कप लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसे बड़े टुकड़े में ही कट कर दिया है और साथ में लिया है आधा शिमला मिर्च, आधा प्याज लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का गाजर और 1 इंच अदरक लिया है। अब क्या करते हैं ना कि हम यहाँ पे इन सारे सब्जियों को अच्छे से बारीक कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे बारीक कट कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से चॉपर में भी आप इसे डाल के अच्छे से चॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये हैंड वाला चॉपर लिया है। अब इसमें हम ये सारे सब्जियों को अच्छे से डाल देते हैं। तो अब इसमें हम सारे सब्जियों को डालने के बाद इसे बारीक चॉप कर लेना है। आप चाहे तो इसे मिक्सिंग जार में भी डाल के चॉप कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अगर आप मिक्सिंग जार में करने वाले हैं तो आप यहाँ पे इसे थोड़ा सा रुक रुक के चलाएं। इससे भी ये सब्जियां सारे बढ़िया सा चॉप हो जाते हैं। नहीं तो आप इसे सिंपली चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे चॉप कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे बढ़िया सा चॉप कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो सारी सब्जियां है वो परफेक्टली बारीक चॉप हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से इन सारी सब्जियों को छोटा बारीक टुकड़ों में कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी ये सब्जियां सारे रेडी है। तो हम यहाँ पे इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इस तरीके से इसे चॉप करने से हमारा कितना टाइम बच चुका है। आप चाहे तो इसी तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सिंपली चॉप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इस पनीर को ग्रेट करके डाल देते हैं। तो आज हम इसे एकदम हेल्दी तरीके से बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने प्रोटीन के तौर पे पनीर का इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहे तो टोफू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इस पनीर को अच्छे से ग्रेट करके डाल देना है। अगर आपको पनीर ज्यादा डालना है तो आप उस तरीके से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने पनीर को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़े से फ्लेवर्स ऐड कर लेते हैं। इसमें हम डाल देते हैं ब्लैक पेपर पाउडर। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से कूट के डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप इसे फ्रेशली कूट के ही डालें, इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे हमें 1/4 चम्मच इतना डाल देना है। और इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और साथ ही डाल देते हैं 1 चम्मच ओरिगेनो या फिर आप चाहे तो मिक्स्ड हर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप चाहे तो इसमें आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इस रेसिपी में हमें फाइबर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट सब कुछ मिल जाता है। तो आप इस तरीके से मूंग दाल का चीला एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। और हमें यहाँ पे इसमें नमक नहीं डालना है। नमक डालने की वजह से इसमें पानी छूट जाता है और ये जो मिक्सचर है वो पूरा गीला हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना है।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और दिखने में कितना कलरफुल और कितना टेस्टी दिखने लगा है। तो इसका स्वाद एकदम पिज्जा का टॉपिंग्स रहता है उस तरीके से लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये बढ़िया सा टॉपिंग बनकर तैयार है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिंग्स भी रेडी है और चीला का बैटर भी रेडी है। तो अब चलते हैं टेस्टी चीला बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब क्या करते हैं ना कि जैसे ठेले वाले करते हैं ना उस तरीके से हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और जैसे यहाँ पे ये बबल फॉर्म में आ जाता है तो इसे हम एक कापड़ से या फिर टिश्यू पेपर से हम इसे वाइप कर लेते हैं। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे बैटर को अच्छे से डाल देते हैं। तो डालने से पहले हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हम यहाँ पे 1 चम्मच इतना बैटर डाल देते हैं या फिर आपको जितना बड़ा चाहिए आप उस अकॉर्डिंग से कर सकते हैं। तो हम जैसे डोसा बनाते हैं ना उस तरीके से हमें इसे गोल कर देना है, लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि जितना डोसा पतला रहता है उतना हमें यहाँ पे इसे पतला नहीं बनाना है, इसे हमें यहाँ पे थोड़ा सा मोटा ही रखना है। तो यहाँ पे ये परफेक्टली मैंने डोसा अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं ना कि जो हमने टॉपिंग्स बनाकर रख दिया था उसे हम अच्छे से डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें टॉपिंग थोड़ा सा ज्यादा ही डाल देना है और पूरे चीला के ऊपर अच्छे से डाल देना है और इसे हल्के हाथों से दबा देना है ताकि ये थोड़ा सा चिपक जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने टॉपिंग्स को अच्छे से डाल दिया है। अगर आपको इस तरीके से पसंद है तो आप इसे सिंपली सेंटर में भी रख सकते हैं और उसके ऊपर ये बढ़िया सा दिखे इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़े से बीटरूट को पतले स्लाइसेस में कट करके रख दिया है ताकि ये दिखने में और भी बढ़िया दिखे। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है और उसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला। तो हमें यहाँ पे चाट मसाला का थोड़ा सा ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेना है, इससे ये जो चीला है बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं, करीबन आधी छोटी चम्मच इतना। आप चाहे तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में थोड़ा सा बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल कर लिया है। अब हम यहाँ पे स्पून से भी इसे थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए। अब हम क्या करना है ना कि इसे एक साइड से 2 से 3 मिनट तक या फिर गोल्डन ब्राउन हो जाने तक अच्छे से पका लेना है। अगर आपको ये चीला बहुत ज्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रख सकते हैं, उससे ये बहुत ज्यादा ब्राउन भी दिखता है और ये बढ़िया सा क्रंची भी दिखता है। तो जैसे ही यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो जाता है तो सबसे पहले हम इसके किनारों को लूज कर लेते हैं और इसे अच्छे से पलट देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अगर आपको और भी ज्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप इसे और भी थोड़ा सा ब्राउन कर सकते हैं और इस तरीके से टॉपिंग को भी हम थोड़ा सा हल्का प्रेस कर देते हैं ताकि टॉपिंग भी अच्छे से पक जाए। तो इसे भी हमें 2 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। टॉपिंग के ऊपर थोड़ा सा हल्का कलर आ जाए तो इसे हमें पलट देना है, लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट हो चुका है तो हम इसे पलट देते हैं और ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे टॉपिंग्स भी बढ़िया सा पक चुका है और इसके ऊपर भी बढ़िया सा हल्का कलर आ चुका है। अब क्या करते हैं ना कि हम इसे जैसा डोसा फोल्ड करते हैं ना उस तरीके से इस चीला को अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डोसा है कितना क्रंची और कितना परफेक्टली दिखने लगा है। अब हम यहाँ पे इसे क्या करते हैं ना कि इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं। तो अब हम इसी तरीके से दूसरा डोसा बनाकर तैयार कर लेते हैं। 1 से 2 चम्मच हमें यहाँ पे बैटर को अच्छे से डाल देना है और इसका हमें यहाँ पे थोड़ा सा जाड़ा डोसा बनाकर तैयार कर लेना है और उसके ऊपर हमें यहाँ पे ढेर सारे टॉपिंग्स डाल देना है। जिसको आपको पसंद है आप उस तरीके से डाल सकते हैं और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देना है ताकि ये सारे टॉपिंग्स अच्छे से चिपक जाए। अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं पतले स्लाइसेस में कट किया हुआ बीटरूट, साथ में ही डाल देते हैं नमक, चाट मसाला पाउडर और इसके ऊपर हम डाल देते हैं 1 चम्मच घी या बटर जो भी आपको पसंद है और इसे 2 मिनट तक पका लेना है। उसके बाद हम इसे अच्छे से फ्लिप कर देते हैं, मतलब इसे पलट देते हैं और इसे दूसरे साइड को भी हम थोड़ा सा अच्छे से पका लेते हैं 1 से 2 मिनट तक। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बढ़िया सा चीला बनकर तैयार है और इसे अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये दूसरा चीला भी परफेक्टली बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग करने के प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने 2 चीलों को अच्छे से रख दिया है। तो अब क्या करते हैं ना कि हम इसे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं ताकि ये खाने में भी इजी हो जाता है और दिखने में भी ये बढ़िया सा दिखता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसे बढ़िया सा कट कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है और अंदर का टॉपिंग भी कितना बढ़िया दिखने लगा है और ये बढ़िया सा टेस्टी लगता है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो आप इसे केचप के साथ खा सकते हैं या फिर आप चाहे तो इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है और ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस से भरपूर रेसिपी है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज की ये न्यूट्रिशियस और हेल्दी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।